जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद कुमैल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनसे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अच्छा, जो क्यूरीज़ अब मेरे पास आ रही है ना लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, तो लोग कह रहे हैं कि आप हमें कुछ अभी सिखा रहे हैं, कुछ अर्निंग का तरीका भी तो बताएं, कुछ स्ट्रेटजीज भी तो शेयर करें हमारे साथ। जी जी, वो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये सबसे पहले बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना वो आपको देखनी पड़ेंगी। ये सीखेंगे तो आपको बेसिक्स का पता लगेगा कि ट्रेडिंग होती क्या है एक्चुअली। अब मैंने आपको ब्रीफली जो पहली 4 वीडियोस मैंने आप बनाई हैं, आप जाके वो देखें। अगर नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें। वो इसलिए देखें ताकि आपका विज़न, आपका जहन जो है क्लियर हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग हमने करनी कैसे, ये होती क्या है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया, ट्रेंड के बारे में बताया कि कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं। अच्छा, और मैंने आपको प्राइस एक्शन और अपना उसके बारे में बताया सब कुछ। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंडिकेटर्स जो मार्केट में लगते हैं। इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं ना, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए, चार्ट पे आप जाते हैं ना, तो हमने आपको जो प्रीवियसली डिस्कस किया, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज मार्केट है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। क्लियरेंस मिल गई होगी इसके बारे में। अब आपने अर्निंग करनी कैसे है, ठीक है। ये एक सबसे मेजर क्वेश्चन है सबका कि अर्निंग कैसे करनी है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप हमें ये तो बताएं कि एंट्री कहाँ लेनी है। ये तो हमें पता लग गया सब कुछ के एंट्री की, इसके बारे में सब कुछ पता लग गया कि एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, सबसे मेजर चीज़ ही यही है आपकी कि आपने एंट्री किस पॉइंट पे लेनी है। अच्छा, मैंने आपको पहले, आप प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक आपको फाइंड करना पड़ता है मार्केट में। कि जैसे देखें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है, इंस्टीट्यूशन बायर्स आते हैं और एकदम ऊपर जाती है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब मैं आपसे एक शेयर करने जा रहा हूँ इंडिकेटर जो बहुत फेमस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। RSI इंडिकेटर जो लगता है, अब यहाँ अपने इंडिकेटर्स में जाएंगे और RSI लिखेंगे, RSI, तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको पुट करेंगे और ये देखिए ये आ गया। ये सॉरी, 2 हो गए थे मुझसे, ये मैं एक ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, ये इंडेक्स जो है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको बताता है, ये आपको एक तरह से बता देता है कि ये आपकी मार्केट ना किस डायरेक्शन में जा रही है। पहले तो इस चीज़ को समझें कि ये होता क्या है। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ना, ये हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग प्ले करेगा। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है ना, अब आप ये देखेंगे कि इसमें भी 70 इसका अपर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है, और इसकी सपोर्ट कहेंगे जो इसका सबसे एंड वाला जो ये आपका ब्लू एरिया है ना, ये है 30 पे आती है इसकी रेटिंग। जब भी आपकी मार्केट 60 या 70 से ऊपर ऊपर रहती है ना, तो मार्केट आपकी बुलिश रहती है। और जैसे ही ये नीचे आती है तो बेरिश की तरफ आ जाती है। अच्छा, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से दिखाता हूँ उसको, डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे देखें। अच्छा, अब इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि हर मार्केट्स बेसिकली ना मार्केट साइकिल में ट्रेड करती है। साइकिल है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइकिल होता है, और हर टाइम फ्रेम का अलग साइकिल होता है, वो अलग साइकिल में होता है। अब मिसाल के तौर पे, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम आ गया हमारा, ठीक है, डे चार्ट आ गया। अब इसमें देखें, ये इसका जो RSI था, ये ऊपर था 76 पे, मार्केट आपकी ऊपर थी। अच्छा, फिर RSI जो ऊपर था 73 पे, मार्केट आपकी ऊपर थी। अब ये जो दूसरी लिखा हुआ है ना, बियर, सबका सवाल होगा जो देख रहे होंगे कि ये बियर की है, ये डाइवर्जेंस है। इसको भी मैं समझाता हूँ, पहले इस चीज़ को समझ लें पहले। ठीक है, मार्केट आपकी ऊपर है, अब ये नीचे है 34-33 के करीब, ये 60 से नीचे आ गई है, तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट भी नीचे आ गई है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिकेटर पुट करें, लेकिन इंडिकेटर आपको कुछ हेल्प दे देते हैं, आपको कुछ आइडिया दे देते हैं रिगार्डिंग कि आगे होने क्या वाला है। आप इससे कुछ आइडिया ले लेते हैं, फिर मज़ीद कुछ इंडिकेटर होते हैं वो पुट करके आप देख लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो सिर्फ चार्ट पैटर्न और अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, और उन चीज़ पे इसको बिल्कुल ही इसको अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं कि जी इंडिकेटर जो है ना, कि वो एक रबिश है। लेकिन इंडिकेटर बहुत जगह प्ले भी करता है। अच्छा, अब ये मैंने आपको डे 1 का चार्ट दिखाया है, अब 1 आवर का देख लें। 1 आवर में अभी इसकी सूरत हाल ये है कि आपका ये
60 अबव ट्रेड कर रहा है तो मार्केट देखें ऊपर की तरफ है। अब जितने भी आप टाइम फ्रेम में आ जाएंगे ना, 45 में, 30 में, 15 में, इसका एक अलग अलग सिग्निफिकेंस खुलती जाएगी। कहीं ये मुख्तलिफ होगा, 10 में अलग होगा, सॉरी 5 में ये अलग होगा, 5 में अलग प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो ये देखना है अब आपने। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा दूँ इसकी सिग्निफिकेंस। एक 15 मिनट में हम चलते हैं, मैं आपको एक आइडिया दे दूँ कि आप ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें अब ये हमने RSI पुट किया हुआ है अपना। जब देखें RSI में यहाँ आपके प्राइस आई है 2584 पे, आपका ये जो RSI है वो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड कंडीशन में चला गया है। 14.70 पे है। ठीक है, और 15.50 के दरमियान में है। अब ये बिल्कुल ही ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं। अब देखें यहाँ से जो है ना डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है। खैर इसने तो मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चीज़ आपके इल्म में होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ आइडिया दे दूँ, ये देखें, दिस इज़ डाइवर्जेंस। ये एक डाइवर्जेंस है। अब यहाँ देखें आपकी 2589 प्राइस थी और RSI आपका बिल्कुल जो है वो 15.5 के पास था। अब आपकी प्राइस कम हुई है, प्राइस उससे भी नीचे की तरफ आ गई है 2584 की तरफ, लेकिन RSI जो है ना इस वक्त यहाँ ऊपर है। इट मीन्स कि आपके आपके जो है प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाली है, वो एक लेवल तक, सिग्निफिकेंट लेवल तक उसको टेस्ट करने वाली है, ऊपर जाने वाली है। और ये देखें कि प्राइस किस तरीके से ऊपर गई है। सेम जो है ना, आप पहले हम बुलिश को कवर कर लेते हैं, बुलिश को फिर मैं आपको बेरिश का भी बता दूंगा। अब देखें इसने ये इंडिकेशन दी हुई है, यहाँ से इसने खुद बुल लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी, ये डाइवर्जेंस है, ये प्राइस नीचे आ रही है और RSI आपके ऊपर जा रही है। अब डाइवर्जेंस ये होती है, डाइवर्जेंस आप अब समझ लें बात को। डाइवर्जेंस ये होगी कि आपकी जो ये प्राइस एक्शन चार्ट है ना, कैंडल्स जो हैं इस पे नीचे जा रही होगी, प्राइस उसकी नीचे जा रही होगी, लेकिन RSI जो होगा ना, RSI ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। दोबारा से मैं बता दूं, प्राइस इसकी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उस पर नीचे आ रही होगी, लेकिन RSI पे ऊपर जा रही होगी। तो अब इसको अगर हम हंट करें पीछे, अगर हम बैक टेस्टिंग में चले जाएं, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं। और टेस्ट कर लें, ये आपकी असाइनमेंट भी है, ये आपने ख़ुद भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से बगैर कुछ नहीं है। अगर ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको सीखने को मिलेगा। अब ये देखें, ये RSI बिल्कुल नीचे, इसने देखें बुल बुल खुद लिखा हुआ है, बुल बुल बुल। तो अब ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, ये देखें। ठीक है, ये देखें प्राइस आपकी ये नीचे जा रही है, लेकिन RSI इस प्राइस, जो इसकी प्राइस है 20 या 20 के दरमियान, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही, इससे क्लोजिंग नहीं दे रही। और इसकी ये एक निशानी ये होती है कि सर्टेन टाइम तक जो RSI आपकी होती है ना, यहाँ प्ले करती है और फिर एकदम से ऊपर की तरफ प्राइस कैंडल, जो आपका प्राइस एक्शन चार्ट है ना, उस पर कैंडल ऊपर की तरफ बनती हैं, बुलिश बनती हैं। अब देखेंगे यहाँ एक सर्टेन टाइम तक इसने प्ले किया है और ये ऊपर प्राइस निकल गई है। ठीक है, अब प्रीवियस अगर आप देखेंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, तो आपको ये बिल्कुल सिनेरियो मिल रहा होगा। ठीक है, ये आपने ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पीछे आप ख़ुद भी ढूंढ सकते हैं जाके, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे आप देख सकते हैं इसको। अब सेम सिनेरियो देखें, यहाँ कितनी ज़बरदस्त डाइवर्जेंस बनी हुई है। ये देखें, ये बुल हुए में, और ये इसकी ये लो था और ये बेरिश हुई है, और यहाँ से बुलिश इंडिकेटर शो कर रहा है उसको। तो ये डाइवर्जेंस हमेशा अपोजिटली प्ले करेगी, प्राइस आपकी नीचे जा रही होगी और डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ जा रही होगी, जो प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएगी। अच्छा, अब सेम मैं आपको बताऊँ बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ। ठीक है, बेरिश डाइवर्जेंस की तरफ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बेरिश डाइवर्जेंस में ये भी इसके ऑपोजिट होता है। बेरिश डाइवर्जेंस में ये होता है कि प्राइस जो है वो आपकी ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन RSI जो होता है ना, वो जो है नीचे की तरफ जाता है, वो अपने प्रीवियस हाई को
को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। उसकी मिसाल ये है, अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बियर लिखा हुआ है ना इसने, और ये इसकी डाइवर्जेंस का टॉप था। यहाँ से मैं अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये बिल्कुल इसको ऑनर करेगी। देखिए प्राइस ऊपर जा रही है, और चले मैं आपको ये ट्रेंड लाइन भी लगा देता हूँ, और ये नीचे आ रही है। तो इट मीन्स के करेक्शन आने वाली है आगे आपकी मार्केट में। तो कुछ जो शॉर्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ को बहुत देख के ना यहीं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए इसके टॉप पे सेल करते हैं, और वो 1:2, 1:3 जितना भी उनका टारगेट डिज़ायर्ड होता है वो ले लेते हैं। अब देखें यहाँ जिसने शॉर्ट किया हुआ होगा उसने यहाँ अपनी जो टारगेट होगा उसका अचीव हो गया होगा जितना भी। अब देखें ये बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका था RSI इसका, ठीक है। ये एक दफ़ा से फिर ऊपर आया है, यहाँ से बिल्कुल ये ओवरसोल्ड कंडीशन होती है 20 की, और ओवरबॉट की होती है 80 की। तो जो जितने भी ट्रेडर्स हैं ना वो ये मोहतात हो जाते हैं कि जब भी आपका इंडेक्स जो होता है ना, ये जो इंडिकेटर है RSI, जब ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है ना, 60 को क्रॉस कर लेता है और इस टेरिटरी में आ जाएगा 70 से 90 के दरमियान, तो वो बहुत एहतियात करते हैं जो बुल साइड के होते हैं कि आप पोजीशन ना लें। कुछ लोग होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि इंडिकेटर हमारा वापस ओवरसोल्ड की तरफ आए तो हम यहाँ एंट्रियाँ बनाएं। तो लेकिन वो समटाइम्स फंस जाते हैं क्योंकि उनको डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता, तो फिर प्राइस मज़ीद नीचे आती है, फिर वहीं से जाके गेन तो दे जाती है, लेकिन जो अगर उन्होंने और नीचे प्राइस पे अपना जो स्टॉक है या कोई भी कमोडिटी है परचेज़ की हुई होती है उनको और ऊपर मिल जाती। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब बेयरिश का मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको याद होगा एक टॉपिक है हमारा, थर्ड है आई थिंक या फोर्थ है, वो हमने जो डिस्कस किया था ना उसमें भी ये मैंने आपको बताया था ये रिलेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अब ये देखें ना, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब प्राइस आपकी ऊपर जा रही है ना, ये अब देखें बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल एक और आ गई है। प्राइस आपकी ऊपर जा रही है, लेकिन जो RSI है उसका जो प्रीवियस हाई है ना 75, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, लेकिन प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर है, और ये बिल्कुल ये डाउनवर्ड टेरिटरी में, इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही। तो यहाँ जो जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। जब प्राइस आपकी ऊपर जा रही होती है वो यहाँ शॉर्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छी डिप मिल जाती है एक, जिसमें वो अपना बिल्कुल 1:2 जितने भी डिज़ायर्ड वो होते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर मैं आपको इसको देखें, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम अगर ले चले ना 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन 1 आवर पे ये तो ज़रा कैंडल स्टिक बड़ी हो जाती हैं और उसमें फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब आप ये देखें कि ये डाइवर्जेंस क्रिएट है हमारी, ठीक है। ये देखें, ये जगह देखें आप, इसका आप सबसे बॉटम निकालना है आपने, ये आ रहा है आपका 2532 पे ना, ये यहाँ इसका बॉटम आ रहा है, प्राइस इसकी नीचे आई है, ठीक है। अब जिसने इधर परचेजिंग की होगी, ठीक है, और उसका मैं आपको अब डिज़ायर्ड टारगेट दिखा देता हूँ, उसने उसको यहाँ परचेजिंग की होगी इस कैंडल पे, या इस कैंडल पे ग्रीन का उसने इंतज़ार किया होगा और स्टॉप लॉस पुट किया होगा, ठीक है, 13 का। तो उसका देखें 1:3 आराम से हुआ है। लेकिन आप अगर इसको 1:1 करें या 1:2 करें, मैं तो आपको ये कहूँगा कि 1:2 से ज़्यादा ना निकला करें, क्योंकि आप इनिशियली काम कर रहे हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर आप ख़ुद ही इसको अपने रिस्क को मैनेज कर लेंगे। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है कि रिस्क मैनेजमेंट का अलग है, और उसको वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि आपके पास कितने का अकाउंट हो तो आपने कितने से चलना है। बहरहाल देखें, ये एक एग्जांपल है, बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, और RSI ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, और RSI देखें डाइवर्जेंस के बाद हमेशा ऊपर की ही तरफ जाती है, और जो आपकी प्राइस एक्शन को ऊपर ले जाती है, ठीक है। अगर आपको और मैं एग्जांपल पुट करूँ, यहीं शॉर्टर साइड पे चले जाएं आप, देखें शॉर्ट में देखें कि जिसने यहाँ एंट्री ली होगी, डाइवर्जेंस यहाँ भी थी इसके एक तरह से ना, ये प्राइस ऊपर जा रही थी और ये बिल्कुल इसके तकरीबन बराबर बराबर था, और यहाँ से भी जिसने ली होगी उसको एक अच्छी मोमेंट मिल गई होगी, और जिसने यहाँ से ली होगी, ठीक है। ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी, अगर हम इसके ऑपोजिट देख लें शॉर्ट की, ये
इसकी, ठीक है, जब कैंडल इसकी जब ये फिनिश हुई है उसके बाद उसने एंट्री ली है और इसका टॉप इसने वो कर दिया है डिफाइन कि इसकी रेजिस्टेंस पे इसने स्टॉप लॉस रख दिया है। ठीक है, बिल्कुल मिनिमल सा $13 का है ये, अगर 1 आवर में मैं जाऊँगा तो ये, वैसे तो प्राइस बहुत नीचे तक गई है, लेकिन अगर हम 1:2 पे जो हम लोग बता रहे हैं कि मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रखें, अगर हम 1:2 रखें हैं तो हमारा फिर भी टारगेट $58 का आराम से होता है। $58 के साथ अगर हम 1:3 चले जाएं, टारगेट को अगर हम इंक्रीज़ कर लें, वो हमारा अपना डिज़ायर्ड टारगेट होगा। ठीक ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप इस चीज़ को पिक कर रहे होंगे। और अगर किसी की भी कोई क्यूरी है वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको, यकीन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आराम से जो है ना, आराम से डेली का $50 से लेके $100 ये आराम से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो जिसकी भी जो भी क्यूरीज़ हैं रिगार्डिंग इंडिकेटर्स की, जो पहले मुझे पूछ रहे थे कि कोई स्ट्रेटजी बताएं जिससे हम अर्निंग कर सकें, तो एक इंडिकेटर हमने डिस्कस किया है RSI का। तो नेक्स्ट जो व्लॉग्स आएंगे, नेक्स्ट वीडियोस होंगी, उसमें मैं आपको और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा और स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एक और क्लैरिटी आएगी कि हमने अब ट्रेड कैसे लेनी है, एग्जीक्यूट कैसे करनी है। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेमो अकाउंट क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बदल के आप इसको एग्जीक्यूट करें, ख़ुद ही डेमो अकाउंट क्रिएट करें, और जो मैं आपको सारा समझाता जा रहा हूँ तो उससे आप उसको ट्रेड में पुट करें और देखें आपको क्या फ़ायदा होता है, उसमें कितना आपने सीखा है। होप यू एंजॉयड द व्लॉग, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस व्लॉग से रिगार्डिंग अर्निंग। काइंडली हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन हो और आपको और सिखाया जा सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।